बोलिए श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। बोलिए चार भुजानाथ की जय। बोलिए आस्था, संगठन और लोकतंत्र का महापर्व श्री लॉर्ड आमेटा ब्रह्मा संस्थान, उदयपुर का ऐतिहासिक चुनाव वर्ष 2026। राजस्थान की पावन धरा, झीलों की नगरी उदयपुर के हिरनमगरी सेक्टर 4 में स्थित आमेटा भवन आज एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना है। अवसर था श्री लॉर्ड आमेटा ब्रह्मा संस्थान की कार्यकारिणी के सत्र 2026-27 और 2027-28 के द्विवार्षिक आम चुनाव का। करीब 1350 पंजीकृत मतदाताओं वाली इस प्रतिष्ठित संस्था में आज समाज का एक अभूतपूर्व उत्साह और अटूट एकजुटता देखने को मिली। चुनाव अधिकारियों द्वारा सायंकाल 4:30 बजे अंतिम सूचना मिलने तक 703 संपादित मतों के साथ रिकॉर्ड तोड़ मतदान दर्ज किया गया। आमेटा भवन परिसर में मतदाताओं की ऐसी विशाल उपस्थिति और अनुशासित भीड़ समाज के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस संस्थान की नींव केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि हमारे समाज के दूरदर्शी, प्रबुद्ध और त्यागमूर्ति अग्रजों के अनगिनत सपनों का प्रतिफल है। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो एक समय ऐसा था जब सुदूर ग्रामीण अंचलों और दूरदराज के गांवों से हमारे समाज की तत्कालीन युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा के लिए उदयपुर शहर में आया करती थी। स्कूल, कॉलेज और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश तो मिल जाता था, लेकिन आर्थिक विषमताओं के कारण शहर में किराए का कमरा लेकर रहना और दैनिक खर्च वहन करना इन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई और दर्द की वजह बना हुआ था। छात्रावास के अभाव की इस पीड़ा को गहराई से महसूस करते हुए भींदर निवासी समाज के पुरोधा श्री जगदीश जी आमेटा ने एक ऐतिहासिक पहल की। उन्होंने उदयपुर में समाज का अपना एक छात्रावास निर्मित करने की संकल्पना रखी, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर और दूरदराज से आने वाले छात्रों को एक सुरक्षित और सुलभ आश्रय मिल सके। इस पुनीत संकल्प को साकार करने के लिए श्री जगदीश जी आमेटा ने अपने भींदर स्थित निवास स्थान पर समाज सेवियों की एक अहम बैठक का आयोजन किया। इस ऐतिहासिक बैठक में श्री तुलसीराम जी कर्णपुर, श्री मोहनशंकर जी भींदर, श्री पन्नालाल जी कर्णपुर रामायण पाठी, डॉक्टर कृष्ण दत्त जी भींदर और संस्थापक सदस्य श्री गजेंद्र प्रसाद शर्मा कुराब जैसे मनीषियों को आमंत्रित किया गया। अनेक दौर की गहन बैठकों और विमर्श के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि छात्रावास निर्माण के लिए नगर विकास न्यास यानी यूआईटी से रिजर्व प्राइस रेट पर भूमि आवंटित करवाई जाए। यह कार्य जितना आसान प्रतीत होता था, वास्तव में उतना था नहीं। किंतु श्री जगदीश जी भींदर के अथक प्रयासों, दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर यूआईटी के सदस्यों से व्यक्तिगत संपर्क साधा गया। समाज हित के इस अभियान में समाज के अनेक गणमान्य जनों का अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इनमें मुख्य रूप से तत्कालीन शिक्षा उप निदेशक श्री रमाकांत जी गादोली, जिला आयुर्वेद अधिकारी श्री बाबू शंकर जी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री विश्वनाथ जी भींदर, प्रोफेसर श्री बंशीलाल जी नवानिया, श्री घनश्याम जी भैंसरोदगढ़, लेखाधिकारी श्री चंद्रशेखर जी गादोली, श्री रमाकांत जी बड़ी सादड़ी, श्री सुरेश जी जोशी उदयपुर, श्री रमेश जी आमेटा भींदर तथा अन्य अनेक महानुभावों ने अपना अतुलनीय योगदान दिया। दिन रात के अनवरत प्रयासों के बाद अंततः यूआईटी द्वारा भूमि खंड आवंटित कर दिया गया। यही नहीं,
हमारे अग्रज श्री जगदीश जी ने जयपुर सचिवालय स्तर पर भरसक प्रयास करके रिजर्व प्राइस से भी आधी दर पर भूमि का आवंटन स्वीकृत करवाकर एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की। परंतु असली चुनौती अब सामने आई थी। नियत समय सीमा के भीतर आवंटन की आधी राशि यानी 50,000 रुपये जमा कराने थे। उस दौर में 50,000 रुपये की राशि एक अत्यंत विशाल रकम मानी जाती थी। सर्वप्रथम यह विचार आया कि समाज में घर घर जाकर चंदा एकत्र किया जाए। तभी एक अत्यंत व्यावहारिक राय सामने आई कि दान लेने के लिए संस्था का अपना पात्र यानी कासा होना आवश्यक है, तभी उसमें सहयोग राशि आएगी। अतः यह तय किया गया कि अभियान से जुड़े सभी समर्पित सदस्य अपने अपने व्यक्तिगत अंशदान से 50,000 रुपये की राशि पूरी करके यूआईटी में जमा करा दे और भूमि का आधिकारिक आवंटन पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही समाज के बीच जाकर आर्थिक सहयोग की अपील की जाए। समर्पित कार्यकर्ताओं ने ठीक ऐसा ही किया। आवंटन पत्र प्राप्त होने के बाद समाज में व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। संस्था के संविधान की रूपरेखा तैयार करने में श्री रमाकांत जी आमेटा गादोली का प्रमुख योगदान रहा। अंदाज से कितना होगा? 70% के आसपास होना चाहिए। बस रोक दे। ए भाई कुलदीप रोक दे। अरे रोक दे, ऊंचे घनी भीड़ है। संस्था के वैधानिक पंजीकरण में श्री रमेश जी आमेटा कुराब ने मुख्य भूमिका निभाई, जबकि संस्था का सुप्रसिद्ध प्रतीक चिन्ह यानी लोगो तैयार करने में शास्त्रवेत्ता श्री कृष्णलाल जी का अमूल्य योगदान रहा। आवंटन पत्र हाथ में लेकर संस्था के समर्पित सदस्य समाज चेतना के मार्ग पर निकल पड़े। संस्था की प्रथम कार्यकारिणी श्रीमान तुलसीराम जी व्यास कर्णपुर की अध्यक्षता में गठित की गई। स्थानीय समाजजनों से सघन संपर्क अभियान शुरू हुआ। उन दिनों का एक अत्यंत प्रेरक संस्मरण स्मरणीय है। एक बार समाज से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने हेतु श्री तुलसीराम जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुंबई के लिए रवाना हुआ। अहमदाबाद से मुंबई की रेल यात्रा का समय था और ट्रेन में कोई पूर्व आरक्षण नहीं था। समाज हित के जज्बे से भरे हमारे प्रतिनिधि मंडल ने ट्रेन की खिड़की पर लटकते सूरत तक की कठिन यात्रा पूरी की, तब जाकर कहीं बैठने के लिए सीट नसीब हुई। मुंबई पहुंचने पर वहां बसे समाज के अग्रगण्य समाजसेवियों ने आशातीत और अभूतपूर्व आर्थिक सहयोग दिया। समाज के उत्थान की भावना ऐसी थी कि एक महानुभाव ने तो ब्लैंक चेक तक समर्पित कर दिया। मुंबई से उदयपुर लौटते समय ट्रेन रवाना होने के कुछ ही क्षण पूर्व स्टेशन पर श्री उमाकांत जी बड़ी सादगी ने अपनी प्रेरणा से संग्रहित की गई विशाल राशि संस्था को सौंपी। मुंबई के गणमान्यों में श्री कैलाश जी, श्री भैरूलाल जी, श्री मिठूलाल जी, श्री उमाकांत जी, श्री हीरालाल जी, श्री सुरेश जी, श्री भगवती लाल जी, श्री मुकुट बिहारी जी और श्री महेश जी का अपूर्व सहयोग रहा। श्री तुलसीराम जी के कार्यकाल में ही छात्रावास निर्माण का शुभ भूमि पूजन संपन्न हुआ और इस प्रकार कुछ कमरों का निर्माण करवाकर छात्रों को आवासीय सुविधा देने का पावन संकल्प पूरा हुआ। इसके उपरांत संस्था की विकास यात्रा निरंतर आगे बढ़ती गई। श्री जगदीश जी भींडर, श्री रमाकांत जी गादोली, श्री बंशीलाल जी नवानिया, श्री सोहन लाल जी पुरोहित चावंद और श्री अशोक कुमार कुराब की अध्यक्षता में क्रमिक कार्यकारिणियों का गठन होता गया और संस्था भवन का निर्माण उत्तरोत्तर प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता गया। सघन सदस्यता अभियान और अधिकतम अर्थ संग्रह के दृष्टिकोण से श्री सोहन लाल जी चावंद,
श्री अशोक जी कुराब्ड तथा वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश जी के कार्यकाल को संस्था का स्वर्णिम काल कहा जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निवर्तमान और वर्तमान कार्यकारिणी में अध्यक्ष आपको क्या लग रहा है कितना प्रतिशत वोटिंग हो जाएगा? 1300-1400 वोट सामाजिक स्तर पे है और मुझे लग रहा है कि इस बार ये 70% रेशो वोट बैंक का आएगा और अभी उम्मीद है अभी 450-500 वोट बढ़ चुके हैं और 300-350 वोट और बढ़ने की संभावना है। धन्यवाद। श्री राजेश जी आमेटा भींदर, महामंत्री श्री भगवती प्रसाद चावंड, महामंत्री श्री पुष्कर आमेटा कुराब्ड एवं संस्था के संरक्षक श्री गिरीश आमेटा के अथक प्रयासों से समाज हित में अनेक अनुकरणीय कार्यक्रम संपन्न किए गए। इनमें मुख्य रूप से विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन, रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह तथा जरूरतमंद समाजजनों को चिकित्सीय एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना प्रमुख रहा है। संस्था की वर्तमान टीम की संवेदनशीलता और करुणा भाव की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। किसी भी जीवंत संगठन का अपने समाज के प्रति संवेदनशील होना और वंचित वर्ग के प्रति करुणा रखना ही उसका श्रेष्ठतम कर्तव्य होता है। संस्था की युवा टीम ने श्री गिरीश जी के तत्वावधान में एक समर्पित आपदा राहत कोष की स्थापना की है, जिसके माध्यम से कई विपन्न और असहाय परिवारों को नियमित रूप से मासिक पेंशन योजना का लाभ देकर एक अत्यंत पुनीत कार्य निष्पादित किया जा रहा है। अब बात करते हैं आज संपन्न हुए द्विवार्षिक चुनाव सत्र 2026 की। मुख्य चुनाव अधिकारी श्री रमाकांत आमेटा तथा चुनाव अधिकारी श्री रमेश जी आमेटा मेनार के कुशल, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्देशन में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। 25 और 26 जुलाई 2026 को निर्धारित चुनाव सारिणी के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच, प्रत्याशी घोषणा, नाम वापसी तथा अंततः मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया को अत्यंत शांतिपूर्ण वातावरण में पूर्ण कराया गया। निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार मतदान परिसर के भीतर किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार पर पूर्ण महासचिव रह प्रतिबंध। चुके हो तो इस बार इससे पहले इतनी भीड़ कभी देखी है आपने? पहली बार चुनाव हो रहा सब पदों के लिए हो रहा है। पहले खाली महामंत्री के लिए एक बार हुआ था, उसके बाद अध्यक्ष के लिए पहली बार हो रहा है। तथा परिसर के दोनों मुख्य द्वारों के बाहर रहकर ही प्रत्याशियों ने अपना प्रचार किया। चुनाव के इस पावन अवसर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान समाज के प्रमुख चेहरों और प्रत्याशियों के विचार भी रिकॉर्ड किए गए। संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश आमेटा भींदर ने अपने साक्षात्कार में कहा कि आज समाजजनों का यह अभूतपूर्व जमावड़ा और मतदान के प्रति उत्साह पिछले वर्षों में किए गए निस्वार्थ सेवा कार्यों पर जनता के अपार विश्वास सर्वोपरि रहेगा मेरा। और सामाजिक सुधार में जितना समाज से सहयोग किया जाएगा करने के प्रयास करेंगे और भूखंड सरकार से आमंत्रित करने के लिए यदि एक भूखंड कम है, एक अच्छी ज़मीन मिल जाए समाज को, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा और सभी के सहयोग से समाज को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। आपको क्या लग रहा है पहली बार हुआ इतना मतदान? पहले कभी हुआ था? हाँ, मुझे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 8 साल हुए हैं ये, क्योंकि वो उस टाइम तो भूल गए और अभी ये जब लग रहा है तो एक माहौल पब्लिक का अच्छा रुझान है, जागरूक है और सभी मतलब यानी सकारात्मक रूप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सारे मतदाता जो है वो खुश है, दोनों पार्टियां जो भी अगेंस्ट पार्टी है वो भी मतलब यानी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, अच्छा है, बहुत बढ़िया बेस्ट इलेक्शन का माहौल है और बढ़िया। कितने प्रतिशत वोटिंग होगी? प्रतिशत वोटिंग होगी करीबन 70 से ऊपर होगा जी। की मुहर है।
अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री श्यामलाल आमेटा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज की गरिमा को बनाए रखना, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करना और छात्रावास परिसर का निरंतर आधुनिकीकरण करते हुए युवा प्रतिभाओं को नया मंच देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री राजेश्वर आमेटा ने समाज के प्रत्येक मतदाता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि संस्था की इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वे परस्पर सौहार्द, पारदर्शिता और संगठनात्मक मजबूती के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। वहीं संस्था के पूर्व महासचिव एवं प्रत्याशी श्री हेमंत आमेटा ने अपने वक्तव्य में कहा कि वरिष्ठों के अनुभव और युवाओं की ऊर्जा के अद्भुत समन्वय से संस्था के सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रकल्पों को और अधिक विस्तार दिया जाएगा। उपसंहार के रूप में बस यही कहा जा सकता है कि श्री लॉर्ड आमेटा ब्रह्मा संस्थान, उदयपुर का यह द्विवार्षिक चुनाव केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया या मतों का गणित मात्र नहीं था, बल्कि यह हमारे समाज की अटूट एकजुटता, सामाजिक चेतना और लोकतांत्रिक निष्ठा का एक भव्य और स्मरणीय उत्सव सिद्ध हुआ है। संस्था की अब तक की ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए समकालीन सभी कार्यकारिणियों, मार्गदर्शकों और समाज के प्रत्येक सम्मानित सदस्य के योगदान हेतु सभी को कोटि कोटि साधुवाद और धन्यवाद। भविष्य में भी इसी स्वस्थ, पारदर्शी और सेवाभावी परंपरा के निर्वाह की प्रबल अपेक्षा के साथ संपूर्ण समाज को प्रणाम। हमारे समाज का प्रत्येक नागरिक सदा प्रसन्न रहे, समृद्ध और संपन्न रहे तथा अपने अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित रहे, इसी अहोभाव और मंगल कामना के साथ इति शुभम। अध्यक्ष पद पर श्री श्यामलाल आमेटा ने विजय हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर श्री हरिप्रसाद आमेटा तथा श्री राजेश्वर भट्ट आमेटा विजयी रहे। महामंत्री पद पर श्री प्रेमशंकर जी वल्लभनगर निर्वाचित हुए। संयुक्त मंत्री पद पर ग्राम नाई निवासी श्री चंद्रशेखर आमेटा विजयी घोषित हुए। कोषाध्यक्ष पद पर श्री सुनील कुमार जी आमेटा कर्णपुर पूर्व में ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रचार प्रसार मंत्री पद पर श्री धर्मेंद्र आमेटा, श्री गोपेश आमेटा, श्री कुलदीप आमेटा तथा नवानिया निवासी श्री नगेंद्र कुमार आमेटा विजयी रहे। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं समाज हित में सफल कार्यकाल हेतु अनंत शुभकामनाएं। बोलिए श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। बोलिए चार भुजानाथ की जय। बोलिए श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। बोलिए चार भुजानाथ की